Hi children, this is the concluding part of the Poets and Pancakes. सेकेंड लास्ट हमने आपको सेकेंड लास्ट पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि एक कोई गेस्ट आ रहे होते हैं इनके यहाँ जेमिनी स्टूडियो में। पहले कोई आते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद कोई और आ रहा होता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो पोइट है या एडिटर है, बट एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर देम. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. 4 बजे के करीब आफ्टरनून में पोइट या उसको एडिटर कह लो आया. He was a tall man, very English, very serious and of course very unknown to all of us. बहुत लंबा था, बहुत इंग्लिश था देखने में और बहुत सीरियस था एंड हम सब के लिए बहुत ही अननोन था. Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, स्टेज के ऊपर कम से कम आधा दर्जन तो फ़ैन थे, जिसकी वजह से उनके साथ उसे स्ट्रगल करना पड़ा आने में, मतलब बहुत तेज़ हवा दे रहे थे. द बॉस read out a long speech. It was obvious that he too knew precious little about the poet. एक बॉस ने उसके इंट्रोडक्शन में, पोइट के इंट्रोडक्शन में एक बहुत अच्छी स्पीच, लॉन्ग स्पीच दी और ये क्लियर था कि उसको भी ज़्यादा मालूम नहीं है पोइट के बारे में, या एडिटर कह लो. द स्पीच वाज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, क्योंकि ये एक कन्फ्यूज़न था कि ही वाज ए पोइट और एडिटर. नोबडी वाज श्योर अबाउट दैट, द आइडेंटिटी ऑफ द गेस्ट. द स्पीच वाज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हियर एंड देयर इट वाज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. हालांकि सीधी सादी स्पीच दी उसने, कहीं कहीं पे डेमोक्रेसी वर्ड और डेमोक्रेसी और फ्रीडम वर्ड्स के बारे में बात की. देन द पोइट स्पोक, उसके बाद पोइट बोला. ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस. उसने कभी इतनी साइलेंट ऑडियंस नहीं देखी होगी. नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट. एक्चुअली किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है. एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग. और उसका एक्सेंट ऐसा था कि कितनी भी कोशिश कर लो हमें समझ नहीं आ रहा था किसी को भी, जो वहाँ बैठे हुए थे सुनने वाले. द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर. 1 घंटे तक ये सब चला. देन द पोइट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट. पोइट चले गया उसके बाद और हम सब भी अलग अलग हो गए और बहुत ही कन्फ्यूज थे. व्हाट आर वी डूइंग, हम यहाँ कर क्या रहे हैं. What is an English poet doing in a film studio? एक फिल्म स्टूडियो में, इन अ फिल्म स्टूडियो में कर क्या रहा है एक पोइट. विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, जहाँ पे तमिल फिल्में बनती हैं और बहुत ही सीधे साधे लोगों के लिए. पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड दैम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री. जिनके लाइफ में इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक इंग्लिश पोइट्री पढ़ें और इस तरीके के शौक़ों के लिए अपनी लाइफ में उनकी जगह हो. द पोइट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू. पोइट भी बहुत कन्फ्यूज था. फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट. पोइट खुद भी बहुत कन्फ्यूज लग रहा था और उसे भी वो जो बात कर रहा था उसमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन था, जो उसे कहना था और वो उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि वो यहाँ पे ऐसी जगह पे क्यों है. हिज विजिट रिमेन एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री. उसकी विजिट सबके लिए एक मिस्ट्री रही. द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट. हालांकि प्रोज राइटर जो होते हैं वर्ल्ड के वो नहीं मानेंगे, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर. लेकिन मेरी ये धारणा स्ट्रॉन्ग होती जाती है डे आफ्टर डे, हर दिन, दैट प्रोज राइटिंग इज़ नॉट कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ जीनियस. प्रोज राइटिंग कोई बहुत जीनियस काम नहीं है. इट इज़ फॉर द पेशेंट परसिस्टेंस. ये उन लोगों के लिए जो बहुत पेशेंट होते हैं, बहुत परसिस्टेंट होते हैं और जिनका दिल जो है वो इस चीज़ पे मान लेता है. तो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कैसे कोई भी नहीं तोड़ सकता. बहुत हार्ड हार्टेड होते हैं. रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग्स टू हिम. अगर कोई रिजेक्ट कर दे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ही एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी. वो फ़ौरन दूसरी कॉपी बनाने बैठ जाएंगे, क्योंकि पोइट्री इज़ ऑल अबाउट हार्ट. आपके हार्ट से होती है रिलेटेड, दिल से. लेकिन वो जो है प्रोज का ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स वेरी प्रैक्टिकल. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sent it on to the another editor and closing postage for the return of the manuscript. और जो लिखा होता है उसके रिटर्न के लिए एक टिकट लगा के एनवेलप रख के और फिर से दूसरी जगह भेज देते हैं अगर एक जगह से रिजेक्ट हो जाती है.
इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट, ऐसे ही लोगों के लिए हिंदू न्यूज़पेपर ने एक छोटा सा अनाउंसमेंट बनाया एंड सिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, एक अनइम्पॉर्टेंट पेज के अनइम्पॉर्टेंट से कोने में अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, एक छोटा सा स्टोरी कॉन्टेस्ट है ऑर्गेनाइज बाय ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम ऑफ एनकाउंटर। ब्रिटिश पीरियडिकल ने एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट किया है एनकाउंटर के नाम से। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाज नॉट नोन कमोडिटी अमंग द जर्मनी लिटरेटी, ये कोई नया जाना पहचाना नाम नहीं था वहाँ के लोगों के लिए। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल बिफोर आई स्पेंड ए कॉन्सिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग मैन्यूस्क्रिप्ट इन इंग्लैंड। मैं उससे पहले कि एक अपना सब कुछ लिख के वहाँ पे भेजूँ अपनी प्रतिलिपि, तो मैं नहीं चाहता था कि उसमें मेरा इतना पैसा बर्बाद हो। तो मैं जानना चाहता था कि आखिर यह है कौन सा न्यूज़, क्या है ये, कौन सी मैगजीन है, कौन सा पेपर है। In those days the British Council Library had an entrance with no long winded signboard and notice to make you feel you were sneaking into a forbidden area। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो थी वो हर किसी के लिए नहीं थी, वहाँ पे बाहर पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, में नोटिस बोर्ड, और जो आपको देख सकते थे आप कि ये आपके लिए फॉरबिडन एरिया है। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस। फ्रेश कॉपीज़ पड़ी हुई थी एनकाउंटर की, एनकाउंटर बुक की या मैगजीन की, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर, किसी रीडर ने नहीं पढ़ी थी। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम आई हर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, मेरे दिल डूबते हुए दिल में एक घंटी बजी जब मैंने एडिटर का नाम देखा। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जैमनीज स्टूडियो, वो पोइट था जो जैमनीज स्टूडियो में आया था। I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address। मैंने उसका एड्रेस लिखा और मैं बहुत खुश था और ऐसा लगा था मेरा दिल गाना गा रहा हो। I felt that he too would be singing, कि वो भी गा रहा होगा the same song at the same time, सेम टाइम पे सेम गाना। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फिल्म डिस्कवरी चैदर, उसे भी अपना एक बिछड़ा हुआ भाई मिल जाएगा क्योंकि वो यहाँ आया था, एक जान पहचान वाली बात हो गई थी। सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म लॉन्ग, जैसे कि हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर पहले सीन में खो गए थे, लास्ट सीन में जाके मिल जाते हैं। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। एंड ईयर्स लेटर व्हेन वाज आई आउट ऑफ जर्मनी स्टूडियोज एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, बहुत साल हो गए फिर उसके बाद मैं एक बार जर्मनी स्टूडियो के बाहर था। एंड आई हैड मच टाइम, मेरे पास बहुत टाइम था लेकिन पैसे बहुत नहीं थे। एनीथिंग एट ए रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, कोई भी चीज़ सस्ती होती थी तो मेरा ध्यान उसकी तरफ जाता था। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई थी माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के पास, जहाँ पे जो 50 पैसे की थी हर बुक। एक्चुअली दे वर कॉपीज़ ऑफ द सेम बुक्स, एक ही बुक की कॉपी थी। एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, स्टूडेंट्स के लिए था। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, 50th एनिवर्सरी जो रशियन रिवॉल्यूशन की हुई थी उसके पर था वो। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड, 6 मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट ऐसे, उसमें 6 ऐसे थे 6 आदमियों के द्वारा लिखे गए जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। देयर जर्नीज इन टू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, वो कम्युनिज्म की तरफ गए और फिर परेशान होके उससे डिसइल्यूजन होके वापस आ गए। एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेशियो सेलोन, आर्थर कोस्लर, लुई फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। Suddenly the book assumed tremendous significance। जब मैंने उसका नाम देखा, अपना जाना पहचाना नाम, तो मैं एकदम से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। स्टीफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जर्मनी स्टूडियो, वो जो जर्मनी स्टूडियो आया था। इन ए मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय ए हेजी इल्यूमिनेशन, मेरे दिमाग में एकदम रोशनियाँ जल गई। द रिएक्शन टू अ स्टीफन स्पेंडर एट जर्मनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री, अब समझ में आ गया कि स्टीफन स्पेंडर जब आया था तो जो रिएक्शन था वो कोई मिस्ट्री नहीं रही थी। द बॉस ऑफ द जर्मनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद द स्पेंडर्स पोइट्री, हो सकता है उसे उसकी पोइट्री जर्मनी स्टूडियो वालों को ना समझ आती हो बॉस को, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन वो गॉड जो फेल्ड हो गया था यानी जो कम्युनिज्म से वापस आ गया था वो बात उसको अच्छी तरह समझ आती थी। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी एंड
any problem you can ask me in the comment box. Please like and subscribe and share. Thank you.